इस समय मेरे साथ में राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी के कद्दावर नेता और यहाँ के समाज सेवक महेंद्र नायक और बंटी साहब हमारे साथ में हैं। कल अभी जैसे आपने देखा कि 97,000 के ज़्यादा से वोटों से जो है अवार्ड साहब चौथी बार एमएलए बने। तो बंटी साहब, आप ये बताइए कि आप लोगों की मेहनत कब से चल रही थी ये यहाँ तक लीड पहुँचाने की? देखिए, ऐसा है कि मेहनत जब से 2009 में साहब जीते ना, तब से उनकी मेहनत चल रही है और उनके मार्गदर्शन पे हमारी मेहनत चल रही है। और आप देखेंगे कि 2009 से हर बार साहब को वोट बढ़ के ही आए हैं, उनके वोट कम नहीं हुए। नहीं, लगातार मैं देख रहा हूँ चौथी बार था और आप लोगों का एक नारा भी था कि चौथी बार 1 लाख पार। तो खैर आप 1 लाख के करीब पहुंच गए। नहीं नहीं, चौथी बार 1 लाख पार हम लोग ने 1,46,000 तो वोट लिए हुए और हाँ, लीड 96,000 की लीड मिली है। 96,000 की आपको लीड मिली। तो आप इस पर क्या जो है बोलना चाहेंगे जनता के लिए और अपने साहब के लिए? मैं मुमरा कलवा की सभी जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने साहब के काम को देख के, विकास को देख के, विकास के लिए वोट दिया है। और ऐसी आगे इन्होंने जो हिम्मत दी है, तो उसी हिम्मत के साथ साहब ऐसी काम करते रहेंगे और आगे मुमरा और कलवा का विकास और अच्छे से अच्छा चलता रहेगा। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि आपको इस बार जो है पिछले चुनाव से ज्यादा इस बार आपको मेहनत करते हुए देखा गया। तो क्या आपको ऐसा लग रहा था क्या कि चुनाव फंस जाएगा? ऐसा तो कोई मन में डाउट ही नहीं था जी। क्योंकि जितेंद्र आवाड़ साहब ने काम किया है, जीतेंगे तो वही। मगर क्या है कि कुछ मुद्दे लोगों ने इस तरीके के उठाए, गुमराह करने की कोशिश की मतदाताओं को, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि अरे कहीं मुमरा के लोग गुमराह ना हो जाए। लेकिन साहब का काम ही अपने आप में इतना बड़ा है कि किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, सीधा उतर के साहब का निशानी, जो निशानी आवाड़ साहब के नाम के आगे वोट डाला है लोगों ने। नहीं, जैसे कि इस बार आपके लिए चुनाव चिन्ह भी एक नया था। तो हमने कई आपके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से हमारी बात भी होती थी, तो वो लोग बोलते थे एक्चुअली क्या है कि हमारा चुनाव जो घड़ी था वो हमारे हाथ से चला गया, तो हमारे हाथ में तुतारी है, तो पब्लिक ऐसा ना हो कहीं वो समझ ना पाए। तो उसके लिए हम लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तुतारी के लिए। नहीं, इसके लिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो नई निशानी हमको मिली कम समय में लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सबने इतना खूबसूरती से किया है कि हर एक आदमी को हमारी नई निशानी के तुतारी बजाने वाला आदमी, ये सबको एकदम घर घर पहुंचाई है। और उसी का नतीजा है कि ये वोट का जो महासागर आया है वो उसी का नतीजा है। हमारे सारे कार्यकर्ताओं का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महेंद्र भाई, हमारा एक सवाल है कि कुछ दिनों बाद, महीना 2 महीने के बाद में फिर से कॉर्पोरेशन का चुनाव आ रहा है, उसकी आप लोग की क्या तैयारियां हैं अभी से? कॉरपोरेशन का चुनाव आ रहा है तो अभी जितेंद्र आवाड़ साहब की निशानी है तुतारी बजाने वाला आदमी, तो वो निशानी घर घर पहुंच चुकी है। काम कौन करता है ये लोगों को पता है। तो जिस नगर सेवक को आवाड़ साहब बोलेंगे कि ये मेरा आदमी है और ये आगे बढ़ेगा, आपके लिए काम करेगा, और आवाड़ साहब हर स्टेज पे यही बोलते हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कि अगर इसने काम नहीं किया तो मैं काम करूंगा, आप मुझसे आके काम करके लो। नहीं, मैं जैसे जिसको बोलता हूँ उसको आप जिताओ, वो जी। मेरा आदमी है, अगर वो काम नहीं करेगा तो आप मेरे घर आओ, मैं काम करके दूंगा। महन साहब, जैसे कि ज्यादातर मार्केट में ये चीजें बातें चल रही कि इस बार का जो है नगर सेवक के उम्मीदवार में महेंद्र नायक और बंटी भी आ सकते हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आ सकते हैं। मैं तो चुनाव के लिए कोशिश तो कर रहा हूँ, लोगों के काम कर रहे हैं और एक बार खड़े रहना जरूरी है क्योंकि काम करते करते कई बार महसूस होता है कि एक जो प्रशासन के ऊपर जो हमारा हाथ होना चाहिए, उसके लिए जो जनता की ताकत मिलती है, जिससे अधिकार मिलता है, जिससे नगर सेवक का पद मिलता है, वो पद को लेकर अगर हम प्रशासकीय अधिकारियों के ऊपर जाए और हमारे काम करके लेने में हमको बड़ी आसानी होती है। आज हमको झगड़ा करना पड़ रहा है, किसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, लेकिन जब नगर सेवक रहेंगे तो जो अधिकारी काम नहीं करते उनका कान पकड़ के उनका काम कराने के लिए नगर सेवक बनना बहुत जरूरी है। तो ये माना जाए कि इस बार जो है अगर पार्टी आपको टिकट देती है या आगे बढ़ाती है चुनाव लड़ाने के लिए, तो महेंद्र नाइक क्या उसके लिए तैयार है क्या?
मैं 2009 से लोगों की सेवा में हूँ और मैं ऐसी सेवा करते रहूंगा और मैं एक बार इलेक्शन में खड़ा रहूंगा, क्योंकि लोगों की सेवा करते हुए मुझे दिख रहा है कि मुझे कहाँ अड़चने आ रही है। कुछ चीजें हमारे अधिकार की वजह से हम लोग रुक जाते हैं, हमारे हाथ में कोई अधिकार नहीं है। अधिकारियों को हम किस तरीके से हमारे सवाल पूछे जी या किस तरीके से हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके ऊपर हम अपना हाथ कसे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। क्यों? तो हमारे पास कोई पद नहीं है। तो ये करने के लिए एक्शन में खड़ा रहूंगा इस बार। तो आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं क्षेत्र की जनता के लिए ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से मैंने आज तक आप लोगों का काम किया है, क्योंकि मेरी एक एम्बुलेंस सर्विस भी है जी जो मैं लोगों के लिए चलाता हूँ, जरूरतमंद लोगों के लिए मैं फ्री में चलाता हूँ। तो ये एम्बुलेंस सर्विस मैंने शुरू की है और फिर दवाइयों का भी हम लोग दोस्त वगैरह सब मिलके ये खर्चा उठा लेते हैं, लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि निजी तरीके से तो नहीं कर सकते। कुछ दोस्त यार है जो सब मिलके साथ आते हैं तो हम लोग मदद करते हैं। इसी तरह से मेरी एम्बुलेंस भी चल रही है और रात दिन कभी भी मैं लोगों की सेवा में खड़ा हूँ। तो जिनका मैंने काम किया है उनके पास से वोट मांगने का मेरा अधिकार है और वो मुझे नाराज नहीं करेंगे, इसलिए मैं। बंटी साहब, अभी मैंने देखा है कि एक हफ्ते पहले आप लोगों ने एक यहाँ पर मेगा आंख का कैंप का जो है आयोजन किया था। उसमें लायंस क्लब थी, आपकी संस्था थी, महेन नाइक बंटी की जो है आपकी भी संस्था थी, और एक संस्था संघर्ष समिति भी थी, रूता अवार्ड मैडम भी उसमें आई थी। तो उसमें आप लोगों ने आपके कैंप में कितने लोगों ने जो है फायदा उठाया? लगभग कुछ 300 350 लोगों ने फायदा उठाया। जैनी सोसाइटी में वो कैंप लगा हुआ था आनंद कोलीवाड़ा में, और उनमें से कई कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए लोग गए भी और कुछ लोगों को चश्मे वहीं के वहीं दिए गए। उसमें बहुत से लोगों को हमने देखा कि तुरंत चश्मे भी दिए जा हाँ, रहे वहीं थे। के वहीं चश्मे भी दिए गए लोगों को। तो अब इसी तरीके से जो है जन सेवा क्या आपकी जारी रहेगी या अभी रुकेगी? सर, जन सेवा तो जारी रहेगी, क्योंकि जन सेवा मेरे खून में है। आपने देखा होगा मेरा जो ट्रस्ट है वो माजी सैनिक विनायक शामराव नाइक के नाम से, जी जी, मेरे पिताजी का नाम है वो। हाँ और मेरे पिताजी 2 जंग लड़ चुके, हाँ देश के लिए, मिलिट्री में थे जब भी। जी, तो वो देश के लिए लड़ने का जज्बा हमारे में भी है। मेरे दादाजी उनके गांव के सरपंच थे और मेरे दादाजी के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वो हमारा खून में ही है कि कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करना है। अब मैं उसमें तो नहीं जा सका, ना फौज में जा सका, ना किसमें, लेकिन ये मेरा तरीका है कि मैं इधर लोगों की सेवा करता हूँ। मेरा काम धंधा अलग है, लेकिन मेरे में सेवा करने का जज्बा है, तो मैं लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ आधी रात को भी। उमूमन आपको कहाँ से इलेक्शन लड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है, किस इलाके से? जिस जगह पे मैं रहता हूँ आनंद कोलीवाड़ा में, और जहां मुझे लोग जानते हैं और जहां मैं लोगों का काम करता हूँ, उस जगह से मैं खड़ा रहूंगा और लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। ये थे बंटी नाइक साहब और बड़ी बेबाकी से उन्होंने हमारे सवालों का, हम लोगों के सवालों का जवाब दिया। तो आप हम आपने बताया कि हम इस बार इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जहां हम रहते हैं वहीं से लड़ेंगे। तो बंटी साहब, आपने हम लोगों से बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने के लिए।